गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ एनसीईआरटी की सीरीज़। तो वी हैव टू लर्न अबाउट टिश्यू फ्रॉम चैप्टर 6। ओके, तो व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू आपके जो होते हैं दे आर फाउंड इन बेसिकली प्लांट एंड एनिमल बोथ। टिश्यू आर फाउंड, ये क्या होता है आपके प्लांट एंड एनिमल दोनों में होते हैं। जो पूरी ऑर्गेनिम्स आप देखते हो, पूरी जो लीफ का स्ट्रक्चर आप देखते हो, या आपका होल प्लांट है या लीफ है पूरी, ये किसकी बनी होती है? ये भी वेरियस टाइप ऑफ सेल्स से बनी होती है मिल करके। इसमें भी जाइलम, फ्लोएम, कैम्पेनियन सेल्स एक्सेट्रा होती हैं। ठीक है, उसमें परमानेंट टिश्यू, टेम्प्रोरी और कुछ फंक्शनल होती हैं। इसके बाद जो लिविंग ह्यूमन बींग हैं, इनके आप हैंड हो गया, बोन्स हो गई, ठीक है, स्किन के लेयर हो गए एक्सेट्रा आप देखते हो। तो दीज all are dependent to assembly of various type of cell। assembly of various type of cells, ये समझ में आ रही है? मीन्स आपकी क्या है, जो काइंड्स ऑफ सेल हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमारी क्या बनती है, पूरी होल बॉडी बनती है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आपके एक सिलेबस में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्लांट सेल। ओके, लास्ट चैप्टर में आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बनते हैं वो आप पढ़ के आ चुके हो अभी इसके पहले प्रीवियस चैप्टर में सेल में। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये 2 पॉइंट आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक पॉइंट हैं ये आप, और इसका पीडीएफ जिनको चाहिए वो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। जब अबाउट चैनल में जाओगे आप, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो रिटन मैटर है एज इट आपको मिल जाएगा। ओके, टिश्यू is found in both plant and animal। ओके, तो प्लांट और एनिमल दोनों में ये होते हैं। यहाँ पे हम फीचर्स देख लेंगे। प्लांट में जो होते हैं किस तरीके के होते हैं, दीज आर परमानेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ओके, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये परमानेंट होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड कौन सी होती हैं, टेम्प्रोरी टाइप के होते हैं। टेम्प्रोरी मीन्स जो बनती और बिगड़ती रहती हैं, जैसे हमारी एपिडर्मल सेल होती हैं, और जिसमें क्या होता है, डिवीज़न होता रहता है, सेल्स ग्रो करती रहती हैं। और टेम्प्रोरी में ही हमारी कौन सी आती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये परमानेंट हो जाएंगी तो क्या होगा, एक बार डिवीज़न होने के बाद वो फिक्स हो जाएंगे, तो फिर कभी प्लांट में कोई डिवीज़न नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इनफ्लोरेसेंस का पार्ट देखते हो आप, ये इनफ्लोरेसेंस है, यहाँ पे बडिंग हुई, ठीक है, उसको आपने पिक कर दिया, मीन्स हटा दिया यहाँ से। जैसे ही आप प्लग करके इसको हटाते हो और फिर यहाँ से लीफ ग्रो कर जाती है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जो कहाँ पे होती हैं, प्लांट का जब अपर टिप इस तरीके से आपकी बुक में एक डायग्राम बना है, दिस इज कॉल्ड एपिकल रीजन। ये क्या होता है, एपिकल रीजन। और यहाँ पे ये जितनी भी सेल्स होती हैं, दीज ऑल आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो क्या होती हैं इन नेचर, कैसी होती हैं, डिविजिबल होती हैं। ये क्या होता है, इनका वर्क फंक्शन क्या होता है, डिविजिबल। ठीक है, ये डिवाइड करती हैं। ओके, तो अब हम आ जाएंगे सेकेंड पॉइंट। और इनमें डिविजिबल के साथ साथ रीजनरेट करने की भी एबिलिटी होती है। और परमानेंट सेल्स में आपकी, एक सेकेंड, एनिमल को भी हम और साइड करेंगे। परमानेंट सेल्स में आपकी कुछ और होती हैं, जैसे आपकी कंपेनियन सेल्स हो गई, फिर इसके बाद क्या हो गई, ये इन नेचर डेड होती हैं आफ्टर फॉर्मेशन। ये विद इन अ सेल में ही रहती हैं और सेल को क्या बनाती हैं, एक स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं। और ये डेड तो होती ही हैं, इसके अलावा इसमें स्केलेरिड आ जाएंगे, स्केलेरिड्स आ जाएंगे। अभी हम उसका डायग्राम देखेंगे कंपेनियन सेल्स का, स्केलेरिड्स का। ये कहती होती हैं, ये हार्ड इन नेचर होती हैं। उसके बाद हमारा आता है वेस्कुलर सिस्टम।
जो परमानेंट होता है, एक बार बन गया और फिर विद इन वो सेल में रहता है, जिसमें आपके आ जाते हैं जाइलम सेल्स हो गई, और कौन सी हो गई, फ्लोएम हो गई। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये प्लांट टिश्यू सिस्टम है और जिसकी स्टडी अभी हम करने वाले हैं। और जब आपकी टेम्प्रोरी सेल्स देखेंगे तो टेम्प्रोरी सेल्स में हमारी बहुत सारी हैं, जिसमें आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, पैरेन्काइमेटस है, कॉर्टेक्स है, पेलिसैड है, एपिडर्मिस है, पेरिसाइकिल है। ओके, तो इसमें आ जाएंगी पैरेन्काइमा जो सिंगल सेल होती है, कैसी होती है, सिंगल सेल होती है। अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, कॉर्टेक्स हो गई, ठीक है। थर्ड हमारी क्या हो गई, पैलिसैड टिश्यू हो गई। फिर फोर्थ हो जाएंगे हमारे क्या, एपिडर्मिस हो गया। और फिफ्थ हमारी क्या आ गई, पेरिसाइकिल आ गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे टिश्यू सिस्टम है, किसमें, आपके प्लांट में। इतना तो आपको समझ में आ गया, दिस इज टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। अब जब हम एनिमल में देखेंगे, एनिमल का इधर मैं बना रही हूँ, एनिमल सेल आपकी बेसिकली कौन कौन सी होती हैं, 5 मेन सेल्स होती हैं, जिसमें आपकी एरिथ्रोसाइट्स आएंगी, मीन्स ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में आपके ब्लड हो जाएंगे, WBC आ जाएगा। ओके, और आपके कार्पेसल्स आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगी, प्लेटलेट्स आ जाएंगी, और फैगोसिटिक सेल्स एक्सेट्रा आ जाएंगी। ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो ये हो गई फर्स्ट, ब्लड जो प्लाज्मा के फॉर्म में होती हैं। सेकंड, देयर आर नर्व सेल्स, नर्व सेल्स इन फॉर्म ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल्स इन फॉर्म ऑफ न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम, जो आपकी लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी। ओके, कुछ प्लांट में भी नर्व सेल्स होती हैं, जैसे आपके माइमोसा, माइमोसा फिडुसिडा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, जो छुई मुई नाम सुना होगा, छुई मुई, ये क्या होता है, इनमें ये नर्व सेल्स होती हैं। उसके बाद थर्ड हमारी हो जाएंगी, स्किन आ गया। स्किन जो मनी टाइप्स ऑफ लेयर से मिल करके बना है, जिसमें एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के बाद आपके एडिपोज टिश्यू हो गया। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के नीचे आपके स्वेट ग्लैंड आ गई। तो ये सब आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, स्किन में आ जाएंगी। फिर फोर्थ है हमारी जो होती हैं, मसल्स होती हैं। मसल्स क्या होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं। ओके, और ये कैसी होती हैं, स्पिंडल मीन्स बीच में इस तरीके से, दिस इज स्पिंडल। और ये कैसे होंगे, ये न्यूक्लिएटेड होंगे, यहाँ पे ये डार्क मैटर, दिस इज न्यूक्लियाई, ये सेल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, एक्सेट्रा। ओके, देन फिफ्थ हमारा हो जाएगा एम्ब्रियोनिक, सोमैटिक सेल्स भी बोल सकते हैं इसको, सोमैटिक सेल, और इसी को हम जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। ये भी प्लांट और एनिमल बोथ में होती हैं, जर्म सेल्स, जिनका क्या वर्क होता है, मेल में स्पर्म का डेवलपमेंट, जो स्मॉलेस्ट सेल होती हैं, और फीमेल में ओवा का डेवलपमेंट। ओके, दिस इज एम्ब्रियोनिक सेल्स कहलाएंगी। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, एम्ब्रियोनिक सेल कहलाएंगी, और बोथ आर स्मॉलेस्ट सेल। ये कैसी होती हैं, बोथ आर
स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए। और ये जो न्यूक्लियाई होता है हमारा एम्ब्रियोनिक सेल, ये हमेशा क्या होता है, इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल मीन्स ये कभी भी डेड नहीं होता। मीन्स ये जब क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाएगा इन फॉर्म ऑफ डीएनए, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते रहते हैं और ट्रांसमिशन के थ्रू ये क्या होती हैं, एक बॉडी से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। मीन्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में गया, फिर उन ऑफ स्प्रिंग वो मैच्योर हुए उनसे, तो ये एक तरह से इमॉर्टल भी इसको बोल सकते हैं। मीन्स अमर सेल्स, ठीक है, जो कभी भी डेड नहीं होती हैं। अब ज़रा हम अपने एनसीईआरटी के कंटेंट में आ जाएंगे। ये तो बेसिक था, जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे मुझे आपको बताने थे। ओके, तो आ जाएंगे यहाँ पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल में। बिकॉज एवरी सेल्स परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन एंड इट कम फ्रॉम दी प्रिमिटिव मोस्ट एग्जिस्ट सेल्स। मीन्स पहले से ही जो सेल्स थी उन्हीं से न्यू बनी हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप डाइवर्सिटी की स्टडी करोगे तो आपको पहले क्या मिलेंगी, सिंगल सेल मिलेंगी, प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, माइक्रोब की आप स्टडी करोगे। देन आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे जिसमें फंजाई, एल्गी और प्रोटिस्टा आ जाएंगे। फिर आप उनसे और मल्टी सेलुलर सेल्स आ जाएंगी जिसमें धीरे धीरे ऑर्गन डेवलपमेंट हो जाएगा। एंड ऑर्गन डेवलपमेंट के बाद आपके क्या होंगे, होल क्या हो, कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम बनेगा। तो ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इसको क्लियरली वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वो आप ज़रूर देख लेना। देन एवरी सेल्स हैविंग यूनिसेलुलर हो सकती हैं, मल्टी सेल हो सकती हैं, सिंगल सेल हो सकती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड फंक्शन। इन ये डिपेंड करेगा वो सेल किस तरह से परफॉर्म कर रही है। और जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा की सेल है, अमीबा आपकी कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ओके, इस तरीके से होती हैं। इनमें न्यूक्लियाई होता है। ओके, न्यूक्लियाई के बाद क्या है, आपके न्यूक्लियाई होंगे, फिर वैक्यूल होगी। इसमें दो तरह की वैक्यूल होती है, फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल एंड स्यूडोपोडिया बनते हैं। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म की लेयर होती है और साइटोप्लाज्म होते हैं, जो क्या करता है, इसका होल बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। बट इनमें कोई प्रिमिटिव ऑर्गन या वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होते हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। ओके, इनका न्यूक्लियाई प्री न्यूक्लियाई कहलाता है और इनमें कोई सेल वॉल भी नहीं होती है, यहाँ सिर्फ आउटर एक मेम्ब्रेन होगी। और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जेली लाइक। ये कैसे होते हैं, जेली लाइक। ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल डेवलपमेंट सेल डिपेंड ऑन दी फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे स्ट्रक्चर, या इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड जेनेटिक पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे ये तीन फीचर हैं जिनकी ये डिपेंड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल या अराइजेज ऑफ सेल। डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, तो ये टोटल बेसिक हैं जिनकी वजह से ये क्या होती हैं, हमारी सेल्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई है। क्या एल्वियोलाई अदर पार्ट में पाई जाती है? नहीं। वो क्यों नहीं अदर में डेवलप होती है? क्योंकि अदर बॉडी ऑर्गन में कहीं भी ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, कार्डियक मसल्स आपकी कहाँ पे हैं, हार्ट में हैं, और वो क्या करती हैं, हार्ट में ब्लड को पंप करती हैं, फिर बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुँचाती हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्या डिपेंड करेगा, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक पैटर्न। जेनेटिक मीन्स डीएनए जहाँ से आ रहा है। तो मूवमेंट कैरीज इनटेक फूड। अब इनमें जो अमीबा होते हैं, इनमें जो फूड का डेवलपमेंट होता है, फूड का कैप्चर जो होता है, गैसेस एक्सचेंज के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन भी इसी मेथड से होता है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इनमें पोर्स होते हैं। इनमें वाटर करंट जब इंटर करेगा तो ये क्या करेंगे, वाटर में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व फॉर्म में है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी को क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे विथ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट गैसियस फॉर्म। जो एक्स्ट्रा गैस वेस्ट मटेरियल इनमें बन रहा है इनकी बॉडी में, उसको वाटर वैक्यूल क्या करेगी, रिलीज़ कर देगी। इसके बाद
जो अमीबा है इनमें जो न्यूट्रिशन होता है दिस इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स ये क्या करेंगे, इनकी जो बॉडी होती है, क्योंकि इनमें कोई माउथ नहीं है तो स्यूडोपोडिया को ये चेंज करते हैं, ये कोई फूड है, ये कैप्चर करने के लिए ये जो फिंगर लाइक अपीयरेंस इसी को स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ये इसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे और इस फूड के चारों तरफ एक ऐसी कवरिंग लेयर बना लेंगे, और बनाने के बाद जैसे ही ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, बाय द एब्जॉर्प्शन बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज़ कर देगा और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। दिस इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो मिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन जो बॉडी में बनती हैं, एंड टेक अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, और इनमें क्या होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल फंक्शन स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो पर्टिकुलर क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं और वेरीफाई करती हैं किसको, ऑर्गन्स को, और उसी के बेसिस पे वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। जो एंजाइम है एक्सेट्रा का सिक्रीशन कहाँ होता है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, अदर पार्ट में क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये इनके लिए पर्टिकुलर फंक्शन है और ये स्पेशलाइज की हुई हैं। दैट्स वाई दे कैन वर्क ऑन द टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स में जहाँ पे जो वर्क होना है वहीं पे ये परफॉर्म करेंगी इफ़िशियंटली। ह्यूमन बींग्स में जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्वेल हो जाना, रिलैक्स मीन्स इसका बेंडिंग हो जाना। तो ये क्यों होता है, एट द टाइम ऑफ ब्लड फ्लो, ओके, कैरी एनी मैसेज फ्रॉम नर्व। तो ये यहाँ पे आपका फंक्शन बताया है। एक सेकेंड, अभी जो मैंने बेसिक सेल्स बताई हैं जो ह्यूमन में होती हैं, कौन कौन सी, आपकी नर्वस सिस्टम हो गया जो क्या करता है, मैसेज को ले जाने और ले आने का काम करता है बाय दी न्यूरॉन्स। उसी तरीके ऑक्सीजन ब्लड में कहाँ से पहुँचेगा, बाय द पंपिंग ऑफ हार्ट, एंड एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड आफ्टर दैट प्लांट vascular system also conduct various performance by the conducting of food and water with the help of xylem and phloem। ओके, तो जो जाइलम और फ्लोएम है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर में। वाटर के लिए जाइलम होता है आपका और फूड के लिए फ्लोएम होता है। ओके, तो यहाँ पे भी एट द वन पार्ट में जो मल्टी सेलुलर्स हैं ऑर्गेनिज्म हैं इनका डिवीज़न होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। लेबर मीन्स जो जिनका वर्क जैसा होगा उसी बेसिस पे इन सेल्स का डिवीज़न होगा। ये मल्टी सेल बन रही हैं मीन्स इनमें डबल लेयर बन रही है या सिंगल सेल बन रही हैं, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेशलाइजेशन एंड फंक्शन। दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन कैरीड आउट क्लस्टर ऑफ सेल्स डिफिनिट प्लेस। अब इसी की बेसिस पे जो क्लस्टर ऑफ सेल्स बनती हैं एट डिफिनिट प्लेसेस ऑन द बॉडी, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, इन्हीं सब अरेंजमेंट पे, और जिसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जब ये ग्रुप और सेल बन जाएंगी, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें यहाँ पे न्यूक्लियाई है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म एक्सेट्रा, फिर स्किन की लेयर है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगी आपकी, जब कलेक्टिवली इकट्ठे हो जाएंगी तो ये क्या बनाएंगी, ग्रुप ऑफ सेल बनाएंगी जिसको हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू से फिर क्या बनेगा, एक सेकेंड ये फ्लो चार्ट आप देख लो, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एमिनो एसिड्स, इनका फॉर्मेशन होगा, इनसे क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। ओके, प्रोटीन बनने के बाद जैसे ही ये प्रोटीन बनेगी, ओके, ये प्रोटीन जैसे ही फॉर्म होगी तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा में। और ये प्लाज्मा हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ सिंगल या सेल। इससे क्या बनेंगी, सेल बनेंगी। अब ये सेल आपकी यूनिसेलुलर बनेगी, एंड देन यही बनेगा आगे जा कर के मल्टी सेलुलर बनेगा,
अब इन मल्टी सेलुलर का जब ग्रुप आ जाएगा जिसको क्लस्टर बोलेंगे, और इनका क्लस्टर ये क्या बनाएगा, टिश्यू सिस्टम। और जैसे ये टिश्यू सिस्टम फॉर्म करेगा तो ये क्या बना देगा, आपका बॉडी, बाय द फॉर्मिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। और टिश्यू से ही पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, ऑर्गन, क्योंकि आपके जितने ऑर्गन आप देखोगे उन सब में क्या है, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स हैं। जैसे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसमें आपका स्टमक है, ड्यूडेनम है, जुजेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो वो सब क्या है, ये ऑर्गन है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, बाय दी कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू। ओके, तो इसके बाद ये क्या बनेगा, असेंबली ऑफ टिश्यू एंड असेंबली ऑफ ऑर्गन फॉर्म अ बॉडी। ओके, द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इफ़िशियंसी ऑफ फंक्शन। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, सेल्स की बनने की, ऑन द इफ़िशियंसी ऑफ फंक्शन मीन्स कितनी कौन सी सेल किस वर्क के लिए कितनी इफ़िशियंट है, मीन्स अवेलेबल है कि वो वर्क कर पा रही है। जैसे ब्लड सेल्स के लिए आपका हार्ट है, फ्लोएम का फॉर्मेशन है वाटर के कंडक्शन के लिए, मसल्स का फॉर्मेशन है मूवमेंट ऑफ टिश्यू के लिए, और ये सब क्या हो रही हैं, ये कंबाइंड होकर के आपके बॉडी ऑर्गन को डेवलप करेंगी। ओके, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन एंड फॉर्म अ टिश्यू। तो जो ये ग्रुप ऑफ सेल है, स्ट्रक्चर है, ये जब टुगेदर कंबाइंड हो जाएंगे तो ये असेंबली बना देंगे और ये एक होल ऑर्गन बनाती हैं, जो क्या करेगा, बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टिश्यू एंड सेल ये अपना क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। मीन्स हमारी जो हैंड की हैं मसल्स और लेग की मसल्स हैं, अगर इनकी मसल्स हटा दी जाएं तो क्या हम इतना लोकोमोशन कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे, नो, देयर आर नो पॉसिबिलिटी एंड एनी चांस टू डू हैवी वर्क डन इन द एब्सेंस ऑफ मसल्स। तो जो हमारी मसल्स होती हैं, स्किन की लेयर होती हैं, दे आर टोटली रिस्पॉन्सिबल टू वर्क अगेंस्ट एनी दिस टाइप ऑफ हैवी वर्क डन। ओके, आर प्लांट एंड एनिमल सेल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, नो, देयर आर सिमिलैरिटी तो है, फंक्शन भी हैं, ठीक है, बट उनकी सेल्स क्या होंगी, डिफर होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं, ओके, जो क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। लंग्स होगा, एक सेकेंड, लंग्स जो लंग्स होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। ये ब्रैंक्यूल एक्सेट्रा हो गई, रिस्पायरेशन, ये किस में हो गया, एनिमल में, ठीक है। इसके बाद रिस्पायरेशन के लिए एनिमल में ही क्यूटिकल की लेयर होती है, ओके। इसके बाद गिल्स होते हैं, फिशेस में क्या होती हैं, गिल्स होती हैं, क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल, फिर स्किन की लेयर होती है, ओके। तो इस तरीके से वेरियस ऑर्गन हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जब ये वाली कंडीशन होती आई है, इस तरीके से प्लाज्मा से प्रोटीन सेल बनना, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनने की ये स्टेज में इस तरीके के वेरियस ऑर्गन डेवलप हुए हैं। इनका फंक्शन तो सेम होता है, बट इनकी ओरिजिन और सेल्स में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो देयर आर नो एनी चांस टू वी कैन से दैट कि all living cells or plant and animal having both similar cells or similar work function on the basis of similarity। सिमिलैरिटी तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन इनके जो ऑर्गन है, उनका डेवलपमेंट है, ओरिजिन है, वो अलग अलग होगी, वो कभी सेम नहीं हो सकती है। मे बी कुछ एक्सेप्शन है, ऐसे केसेस हैं। उसके बाद अगर प्लांट में आप इसको होमोलॉगस ऑर्गन बोल सकते हैं, जैसे स्टोमेटा है, ठीक है, उसमें भी क्यूटिकल्स की पोर होती हैं। ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, O2 और CO2 का
एट इवनिंग टाइम में सेलुलर रिस्पायरेशन में, फॉर एग्जांपल जैसे आपका लंग्स करता है, ये गिल्स करते हैं। वाटर में एक्वाटिक प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट एनिमल में क्यूटिकल की लेयर होती है जिनसे पोर होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग हैं, हमारे रेप्टाइल्स हैं, उनकी स्किन पे क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। अर्थवॉर्म में भी क्या होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो स्किन से वो क्या करता है, वाटर मॉइस्चर का अब्जॉर्प्शन करता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सभी में सिमिलर सेल्स होती हैं, बट हाँ ये होमोलॉगस होते हैं। होमोलॉगस मीन्स देखने में समान होती हैं और वर्क फंक्शन भी समान होता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या कहते हैं वहाँ पर डिटेल में दिया था कि होमोलॉगस एक टर्म आया था। होमोलॉगस मीन्स आपके जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो देखने में जब उनको कंपैरेटिव, फॉर एग्जांपल काऊ के लेग हैं, ठीक है, अपने भी ह्यूमंस के लेग हैं, एलिफेंट के लेग हैं, और जो माइस वगैरह हैं उनके लेग को आप सेम सेम कंडीशन में रख दोगे तो सबका काम क्या है, देखने में क्या लगेंगे कि इनकी ओरिजिन सेम है, लिम्ब लाइक है, ठीक है। जो लेग का पोस्चर होता है इस तरीके से, ये सब में देखने में सेम लगेगा, लेकिन इनकी ओरिजिन क्या है, जो इनके एंसेस्टर हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो इस वजह से ये क्या होंगे, इसी तरीके से हमारी जो प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं दे आर मे बी होमोलॉगस और एनालॉगस हो सकती हैं, मीन्स परफॉर्म डिफरेंटली, मतलब अलग अलग, या तो वो एनालॉगस होंगी, और जब क्या होंगे, होमोलॉगस होंगे तो सेम तरह से वर्क करेंगी, जैसे स्टोमेटा वर्क कर रहा है और लंग्स हमारे वर्क कर रहे हैं इस तरीके। ओके, तो अब आ जाएंगे नेक्स्ट पैरा पे। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स, ये यहाँ पे एनिमल और प्लांट में ये बेसिक डिफरेंस है। मूवमेंट और लोकोमोशन दो टर्म आते हैं। ओके, तो जो ये दो टर्म हैं हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मूवमेंट नोटिसेबल होता है बेसिकली इन प्लांट में। ओके, प्लांट में मीन्स मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट फिक्स पोजीशन से हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी जगह बची है, मैं यहीं पे बता दे रही हूँ। ओके, व्हेन वी कम ऑन टॉपिक मूवमेंट, सेकंड है लोकोमोशन। ओके, लोकोमोशन। ओके, डोंट गो ऑन राइटिंग, आप कंटेंट देखो। मूवमेंट एट फिक्स पोजीशन पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्लांट लीफ का मूवमेंट। और लोकोमोशन क्या है, वन प्लेस टू अनदर। ओके, ये किस में हो सकता है, एनिमल। एनिमल क्या करते हैं, वो कहीं से भी जा सकते हैं, बट प्लांट में क्या होता है, उनकी रूट स्टिकली टाइटली बाउंड होती है, कहाँ, सॉइल में। तो ये क्या होंगे, ट्री की सिर्फ जो ब्रांचेस हैं वो मूवमेंट कर सकती हैं, रूट नहीं मूवमेंट करता है। फॉर एग्जांपल मार्सिलिया वगैरह, मार्सिलिया के जो प्लांट होते हैं, या राइजोपोरा की जो रूट होती हैं, राइजोफोर्स की, ये किस में होती हैं, मडी और मैशी एरिया में होती हैं। तो इनका क्या वर्क होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। मीन्स जो मड होते हैं, किसकी, दलदली भूमि होती है वहाँ की जो मड होती है, इनमें अगर ये प्लांट यहाँ पे ग्रो किया है वो धीरे धीरे मूव करके यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इसकी सॉइल कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, जिसमें क्या होती है, इनकी रूट को लोकोमोशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये यहाँ से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। जबकि जो एनिमल है ये फुली क्या होते हैं, लोकोमोटिव होते हैं। उसके बाद मूवमेंट किस में होता है, जो स्पोर्ट्स वगैरह में जो प्लांट में बनते हैं बाय थ्रू दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत मोबिलिटी बोल सकते हैं इसको, मोबिलिटी बाय द हेल्प ऑफ सीलिया, जैसे जूस्पोर वगैरह, क्लेमाइडोस्पोर हैं। तो क्लेमाइडोस्पोर की जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनमें आई स्पॉट होते हैं, आई स्पॉट के बाद ये फ्लैजिला, ये क्या है, फ्लैजिला। इसी तरीके बैक्टीरिया में हो सकते हैं फ्लैजिला, ये साइड में, जो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है। और लोकोमोशन क्या होता है, सारे एनिमल्स आ गए, जितने भी आपके लेग वाले जिनमें लिम्ब होते हैं, वो आपके रेप्टाइल हो गए, मैमल्स हो गए, एक्सेट्रा हो गए, इन सब में क्या होता है, लोकोमोशन होता है। ओके, तो दे ऑल आर परफॉर्म लोकोमोशन।
तो मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क आपको पता चला। मूवमेंट जो लीफ का हिलना, ठीक है, हम बैठे हैं, हमारे हाथ का हिलना, मैं राइट कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो मेरी फिंगर्स का हिलना ये क्या है, मूवमेंट है। दिस इज़ नॉट लोकोमोशन, ठीक है। मेरे माउथ का चलना, मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ मूवमेंट है। ओके, लोकोमोशन तब होगा जब मैं उठ करके यहाँ से कहीं और चले जाऊँगी। तो ये किस में होता है, दिस इज़ ऑल्सो फीचर ऑफ लिविंग सेल्स और इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट एंड एनिमल। और इसके लिए लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू होते हैं जो अपराइट एंड लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हैं, और ये टिश्यू क्या होती हैं, इनके लिए हेल्पफुल होती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिनसे क्या हो सके, स्टेशनरी और फिक्स मूवमेंट हो सके। तो इसमें बेसिकली आपकी डेड सेल्स वर्क करती हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम, वो भी मूवमेंट कर रही हैं, किसका, ट्रांसलोकेट कर रही हैं, वाटर का, मिनरल का, एक्सेट्रा, लेकिन वो किसके थ्रू होके जा रही हैं, कंपेनियन सेल्स के थ्रू, स्केलेटन के थ्रू। तो वो क्या है, आपकी डेड सेल्स हैं। जिस तरीके हमारे नेल वगैरह हैं, फिंगर हमारे मूव करते हैं, उसके साथ ये नेल भी मूव करते हैं, लेकिन वो क्या है, इन नेचर डेड है। Animal of the other hand move around food, mat, shelter etc. एनिमल क्या होते हैं, अपनी जो बेसिक सर्वाइवल की चीज़ें हैं, घर बनाना, शेल्टर हो गया, ठीक है, मेट्स का अरेंजमेंट करना, मीन्स जिनके कपल को खोजना, और उसके बाद फूड, ये बेसिक 3 फॉर्म है जिसकी वजह से क्या होते हैं, किसी भी एनिमल का सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। ओके, क्योंकि जब आपको न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन मिली, फुल ग्रोथ हो गई, ठीक है, न्यूट्रिशन से क्या हुआ, फुल ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी आई। अब मैच्योरिटी के बाद जो फिज़िकल रिएक्शन होती हैं बॉडी में, सॉरी फिज़िकल एक्टिविटी होती हैं, उसके लिए मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेटिंग के बाद फिर शेल्टर, जहाँ पे हम सेफली रह सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, बेसिक नीड्स हैं किसकी, एनिमल्स की। और इसी तरीके प्लांट की भी ये बेसिक नीड है, अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा, सॉइल नहीं मिलेगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग हैबिटाट। इसी तरीके से इनकी ओरिजिन डिफरेंट होती हैं, और उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट, जैसे प्लांट में फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, मेमरी ग्लैंड का बनना, टेस्टिस का बनना, ओवरी का बनना, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये भी टिश्यू सिस्टम की डेवलपमेंट के बाद ही आता है। ओके, एंड दे कैन परफॉर्म इन अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ये क्या करते हैं, एक ग्रोथ का पैटर्न बनाते हैं, जिसके थ्रू मेटिंग होगी, मेटिंग के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद न्यू बॉर्न बेबी फॉर्म होगा। ओके, इन सर्टन रीजन में। उसी तरीके से प्लांट में क्या होगी, प्लांट में स्पोरुलेशन होगा, बडिंग होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, एक्सेट्रा, जिससे क्या होगी, साइड ब्रांचिंग का बनना, बर्ड्स का बनना, आई का बनना, ठीक है। इस तरीके से वो क्या होंगे, ग्रो होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी दे रखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, तो वहाँ पे आप जा कर के उसकी डिटेल देख सकते हो। ओके, एंड इस ऑन द बेसिस ऑफ दीज एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिस पे इनकी लाइफ साइकिल को डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक इसको बोलते हैं। ओके, डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक क्या होंगी, इस तरीके से साइकिल बनती है। ये मान लो फर्स्ट स्टेज है, ये हैप्लॉइड स्टेज है, मीन्स ये प्लांट में बेसिकली होता है, लोअर एनिमल्स में होता है, और ह्यूमंस में तो सेक्सुअल होती है, और ये 2n स्टेज। हैप्लॉन्टिक में क्या होती है, इसमें स्पोर्स का बनना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना, साइड ब्रांचिंग निकलना, रूट से ही नए प्लांट का ग्रो हो जाना, साइड से, स्टेम से ही। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबर है किसका, पोटैटो का, इसमें आई बर्ड बनती है, ये आई बर्ड है, ठीक है, इनका फॉर्मेशन हुआ, आपने इसको कट करके सॉइल में लगाया, ये ग्रो कर गया। इसमें किसी आपको ना पेरेंट की ज़रूरत पड़ी, ना मैकेनिकल वर्क की ज़रूरत पड़ी, ना एडहेसिव किसी सपोर्टिव ऑर्गन की ज़रूरत पड़ी। तो ये कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपकी सेल्स ही क्या होती हैं, जनरेट होंगी, और जनरेशन के बाद क्या होंगी, ग्रो कर जाएंगी। और डिप्लॉन्टिक में क्या होते हैं, इसमें जाइगोस्पोर, जूस्पोर और स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ये है डिप्लॉन्टिक, आप ये बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, और ये हैप्लॉन्टिक। ओके, तो इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। ओके, सर्टेन लोकलाइज्ड रीजन
depend on the capacity of tissue and survival. Various plant and tissue can be classified on the basis of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. अब इसमें आपके मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती हैं, जो डिविजिबल होती हैं. ये आपकी वो टिश्यू होती हैं जो डिविजिबल होती हैं. परमानेंट टिश्यू वो होती हैं जो एक बार बन जाती हैं और ऑल लाइफ आफ्टर डेथ भी ये क्या होती हैं, बॉडी में एज इट पड़ी रहती हैं. तो ये बेसिकली किस में होती हैं, प्लांट में होती हैं. ओके. सेल्स ग्रो इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म. और इसी तरीके से हमारी एनिमल्स में भी होती हैं. जो डेड सेल्स हमारी कौन कौन सी हैं, हेयर हो गए, वो भी एक तरह की डेड सेल है, क्रिएटिन से बनती हैं. उसके बाद नेल हो गए, ये भी आपकी डेड सेल्स हैं. ओके. और ये क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं. फॉर्म होने के बाद हमारी बॉडी में रहती हैं. और ये किस में आती हैं, आपकी परमानेंट टिश्यू में आती हैं. मेरिस्टेमेटिक स्किन की एपिडर्मल लेयर है जो डिवाइड होती हैं. और उसके बाद जो जर्म सेल्स हैं वो क्या होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं. और इन्हीं दोनों क्या होती हैं, स्पेशलाइजेशन की वजह से ये इनका डेमोक्रेटिक मीन्स डिवीज़न किया गया है. एक होती हैं डिविजिबल और एक होती हैं नॉन डिविजिबल. ओके. This is fundamental difference in the cells on their mode of life cycle. Okay, some cells are divided on its mode of life cycle, life purposes. They come in a major group, for example prokaryote, eukaryote, multicellular or mammalia, aves group, because they having a different organ system and different work system. Okay. Some cells having existence on the basis of their mode of nutrition. फॉर एग्जाम्पल आपके ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, और सब में ऑर्गन का बैलेंस हो गया. डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हैं, उनका डेजिग्नेशन है. ओके. तो इस बेसिस पे क्या है, हमारी सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. और इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल से लेके जो सिंपल स्मॉलर टिश्यू आते हैं, स्मॉलर सेल्स से लेकर के कॉम्प्लेक्स एनिमल तक की पूरी क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स आ जाएंगी. तो ये यहाँ तक हुआ. अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे. ओके. तो यहाँ पे सेल का एक डिफिनेशन आप ये छोटी क्लास से देखते आ रहे हो. ये आपका वाई इज़ अ टिश्यू. टिश्यू इज़ क्या है, यूटिलिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. टिश्यू मल्टी सेलुलर में ही क्यों आते हैं, क्यों कहलाते हैं. जहाँ पे भी टिश्यू का नेम आ जाए, ओके, व्हेनेवर you see write down a tissue, then you totally correlate them by the group of cells. मीन्स टिश्यू की जो सिंपल डिफिनीशन होगी, टिश्यू is a collection of group and cluster of सेल्स. कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड क्लस्टर ऑफ सेल्स. जहाँ पे भी मोर देन 2 सेल्स आ जाएंगी तो भी आपकी टिश्यू होंगी. उसमें ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकता है. और आपकी ये जो अनियन सेल्स आप देख रहे हो, इसका एग्जांपल दिया हुआ है. ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ अनियन बल्ब इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर बिकॉज दे हैविंग अ सो मैनी टाइप ऑफ लेयर ऑन इट्स बल्ब. इसमें आपके पील होती हैं. पील आपकी सेलुलोजिक मटेरियल की बनी होती हैं, जिसकी वजह से ये पॉलीथीन लाइक अपीयरेंस दिखता है. जिसमें क्या होते हैं, पैक्टिन और सेलुलोज हो सकता है, जो क्या होता है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर होता है. और ये क्या होते हैं, एक लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं. फिर उनके बाद रूट्स में भी आपकी मल्टी सेलुलर्स होती हैं. यहाँ पे जो रूट होती है ये थिक होगी, जब इसकी ब्रांचिंग बनेगी तो वो बहुत फाइन हो जाती हैं. ओके. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. मेरिस्टेमेटिक का मीन्स होता है डिवीज़न. ओके. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जहाँ पे भी आ जाएंगी वहाँ पे डिवीज़न होगा. ये बेसिकली कहाँ होती हैं, एपिकल रीजन में एंड रूट में. आपको एपिकल बोथ जगह पे मिलेगा. आप ये रूट की जो रूट कैप देख रहे हो, ओके, ये वाला जो रीजन होता है, मान लीजिए ये रूट है, मैंने इसको क्या कहते हैं, इनलार्ज करके बना दिया है. ये प्लांट की जो रूट होती है, इनमें भी ये क्या होते हैं, रूट कैप होते हैं. दिस इज कॉल्ड रूट कैप, ऑल्सो डिविजिबल.
अगर ये डिविजिबल नहीं होंगी तो क्या होंगी, जो रूट में आपकी मोर देन ब्रांचेस बनती हैं वो नहीं बन पाएंगी। ओके, और एपिकल में जिसकी वजह से ये ब्रांचेस की लीफ, फॉर एग्जांपल अनियन का या आपने जिंजर का और आपके गार्लिक हैं उसका प्लांट आप घर में इजली लगाते हो, ठीक है, जो इट कम इन अ किचन गार्डनिंग, तो यहाँ पे जब इसकी लीफ को कट करोगे फिर से ये ग्रो कर जाती है। ऐसा क्यों? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, ये एक्टिविटी आपके लिए दी हुई है, तो इसको आप क्या कहते हैं, ट्राई करना क्लास में। जिस तरीके से ये कंपोजिशन यहाँ पे जार में दिख रहा है, इसी तरीके से अनियन के एक बल्ब को, मीन्स उसके एक फॉर्म ट्यूबर को लेकर के आपको यहाँ पे लगा देना है। और लगाने के बाद क्या देखोगे, किस तरीके से उसमें रूट्स क्या करेंगी, ये रूट्स टुवर्ड वाटर मूवमेंट करेंगी, हाइड्रोफोबिक मूवमेंट करेंगी टुवर्ड वाटर, इसको जियोट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। सेम इसी तरीके से रूट मूव करेंगी कहाँ पर, सॉइल में। अगर सॉइल में लगा दिया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो लीफ क्या है वो ऊपर की तरफ जाएंगी, इसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक। दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक एंड एपिकल मूवमेंट टुवर्ड द एपिकल मूवमेंट। एपिकल मीन्स होता है अपवर्ड, एपिकल मीन्स अपवर्ड। ओके, तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, मूवमेंट करेंगी और ग्रो करती हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे, तो ये एक्टिविटी आपको घर में कर लेनी है और उसके बाद इस तरीके से ये प्रोफार्मा बनाना है। ये दिया हुआ है डे 1 डे 2, ऑब्जर्व द ग्रोथ इन रूट। रूट किस तरीके से ग्रो करती है उसको ऑब्जर्व करना है और उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ओके, देन दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू कैन ट्राई नाउ। ओके, नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पर, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर इन सर्टन स्पेसिफिक रीजन। हाँ, सर्टन स्पेसिफिक रीजन है, मीन्स यहाँ से साइड में लेटरल ब्रांचिंग नहीं हो रही है, यहाँ लेटरल साइड से यहाँ पे लेफ्ट राइट कोई रूट ग्रो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक होती हैं, स्पेशलाइज होती हैं इन पर्टिकुलर रीजन के लिए, बिकॉज इट टोटली डिपेंडेंट ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ जहाँ पे होंगे वहाँ पर ग्रोथ होगी प्लांट में, वो इलोंगेटेड भी हो सकती है, लेटरल भी हो सकती है, ब्रांचिंग में भी हो सकती है, it depending on the region. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासीफाई एंड द एपिकल। एपिकल मीन्स अपवर्ड मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर उसके बाद ये लैटरल और इंटर कैलरी में डिवाइड होती हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीज़न आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज एपिकल रीजन जो अपवर्ड मूवमेंट के लिए होता है ऊपर की साइड में इस तरीके से डायरेक्शन में। सेकंड है आपका लेटरल जिसमें साइड ब्रांचिंग का बनना एक्सेट्रा होता है प्लांट में, साइड ब्रांचिंग बनना, बर्ड का फॉर्मेशन एक्सेट्रा, बर्ड यहाँ भी बनता है। और एपिकल में क्या बनता है, इनफ्लोरेसेंस। अब बेटा इनफ्लोरेसेंस क्या होते हैं, इनफ्लोरेसेंस जहाँ पे आपके फ्लावर, बर्ड और सीड का फॉर्मेशन होता है वो रीज़न। ये टिप वाला, ये यहाँ पे एक लीफ है, अब यहाँ पे ये बर्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर यहीं से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बर्ड, फ्लावर। तो ये टिप वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। ये आपका पूरा रीजन क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। और इसी में आपकी, इसी को जो आपके अनाज होते हैं, सीरियल्स और ग्रेन्स होती हैं, उनकी बार्ले का भी डेवलपमेंट इसी को होता है। बार्ले मीन्स जहाँ पे सीड्स जो होते हैं लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके वीट हो गए और
राइस हो गए, ये बेसिकली कहाँ डेवलप होते हैं, इस रीजन में, इन्फ्लोरेसेंस में। ओके, अब लेटरल साइड ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके बाद हमारी क्या आ जाएंगी, इंटरकैलरी सेल्स। ये कहाँ पे वर्क करती हैं, ये आप डायग्राम दे सकते हो। इंटरकैलरी सेल्स होती हैं थिकनेस के लिए, फॉर थिकनेस, जिसमें आपके जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे, जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे एक्सेट्रा, और वेस्कुलर सिस्टम आ जाएगा इंटरकैलरी सेल्स में। ये आपकी लेटरल, ये जो साइड में देख रहे हो जिसकी वजह से ये ब्रांच ऐसे रिलीज होगी। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेटरल हो जाएगी। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट बनती हैं एपिकल, जिनकी वजह से ये इन हाइट में बढ़ती हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए, प्लांट की। और जो लेटरल सेल्स हैं ये आपकी ब्रांचिंग के लिए, और जो इंटरकैलरी सेल्स हैं ये थिकनेस के लिए, थिकनेस और न्यू सेल्स फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो ये आपकी क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इनका डिवीज़न इस तरीके से होता है प्लांट में। ओके, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द ग्रोइंग टिप, या जिसको बोलते हैं जनरेटिंग स्टेम में होता है, और बेसिकली रूट में होता है। ये इसके टू रीजन है, ये कहाँ कहाँ मिलेगी, स्टेम में और रूट में। एंड इट हेल्प टू इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टेम एंड लेंथ ऑफ द रूट। किसके लिए, लेंथ के लिए, जिसको मैंने अभी हाइट लिखा था वही बात हो गई, हाइट। किसकी, स्टेम प्लस रूट। ओके, एंड जो गर्थ में डेवलपमेंट होगा, गर्थ मीन्स ये जो बीच में कैविटी बन रही है ये, तो वो उसके लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी, आपकी लेटरल सेल्स होंगी, जिसको कैम्बियम सेल्स भी बोलते हैं, जो क्या करती हैं, कैविटी टाइप का जनरेट करती हैं, और इसी कैविटी से फिर क्या होती है, ब्रांचिंग बनती है। यहाँ पे बेसिकली आपकी कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कैम्बियम सेल्स आ जाएंगी, जो इसका डिवीज़न करेंगी। और कैम्बियम सेल्स में कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में लास्ट पेज पे पढ़ाया था। कैम्बियम सेल्स में आपकी डेड सेल्स आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे कैम्बियम में डेड सेल्स आ जाएंगी, स्केलेरेट्स आ जाएंगे। ओके, और वेस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, जिसमें जाइलम फ्लोएम एक्सेट्रा होंगे, जो क्या करेंगे, फूड और वाटर का ट्रांसलोकेशन करेंगे प्लांट में। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ जाएगा, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो क्या करेगा, आपकी जो बीच की जो थिकनेस वाली पार्ट है उसको बनाने का काम करेगा। इसी को कैम्बियम रीजन भी बोलते हैं। ओके, और जो लेटरल है वो गर्थ होती हैं, यहाँ पे हॉलो स्पेस बनेगा, और हॉलो स्पेस से ही यहाँ पे सेल्स जनरेट होंगी, और क्या होगी, नई सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। और इसी में आपको जो आपके इंटरकैलरी सेल्स होती हैं, इनके फॉर्मेशन के साथ आपको नोड और इंटरनोड मिलेंगे, जिनसे लीफ इस तरीके से, एक लीफ यहाँ गई, ठीक है, फिर इधर गई, और फिर इसमें भी ब्रांचिंग हो गई। तो ये जो बेसिक जो फर्स्ट है वो नोड कहलाएगा, ये वाला रीजन। और जब यहाँ इस लीफ से एक और लीफ यहीं पे रिलीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। ओके, तो ब्रांचिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं ये बहुत एक्टिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेलुलोज की वॉल होती है। ये कैसी होती हैं, प्रोमिनेंट इन न्यूक्लियाई, इनका जो न्यूक्लियाई होती है प्रोमिनेंट होता है, और ये बहुत ही एक्टिव होता है डिवीज़न के लिए। मीन्स इसको कोई सपोर्टिव मीडिया की ज़रूरत नहीं होती कि कोई न्यू मेम्ब्रेन आएगी या सेल का कॉम्बिनेशन होगा जिसकी वजह से यहाँ पर डिवीज़न होगा। तो इसीलिए ये क्या होती हैं, प्रोमिटिव और एक्टिव होती हैं। एंड लैक ऑफ वैक्यूल, यहाँ पे वैक्यूल नहीं होता है। ओके, if you can see clearly then you can see the vacuole there are thick। यहाँ पे थिक या नहीं होते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेल्स बार बार डिवाइड होती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं, तो यहाँ पे स्पेस बचता ही नहीं है, हॉलो स्पेस, कि वहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन हो सके। और हॉलो स्पेस वहीं बनता है जहाँ पे सेल्स क्या होती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं,
और उनमें जो वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको उनका जब फंक्शनल यूज़ नहीं होता है तब वो यहाँ पे कलेक्ट होती हैं, तो वो बेसिकली आपको मिलेगी लैटरल साइड में या कैम्बियम रीजन में। ठीक है, वैक्यूल देखने को ईजिली मिलेगी, लेकिन जो प्रोमिनेंट मेरिस्टेमेटिक ये वाला ऊपर का रीजन है यहाँ पे आपको वैक्यूल नहीं देखने को मिलेगी। ओके, अब हम आ जाएंगे अपने पार्ट किस पे, बेसिक पार्ट जो है प्लांट का जो स्टार्ट करेंगे हम। इसमें क्या है, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो एक बार लाइफ में बन जाते हैं और ओवर टाइम पे ये रहते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यू दे आर स्पेसिफिक टिश्यू एंड दे हैव लूज टू एबिलिटी डिवाइड। ये एक टाइम आता है, अपना रोल परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ये डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, मीन्स ये जिस कंडीशन में है ऐसे ही पड़े रह जाते हैं आफ्टर डेड होने के बाद। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ ट्रंक ऑफ ट्री। ये ट्री है, इसको हम यहाँ से कट कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ ट्रंक। ये जो थिक चौड़ाई वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, ट्रंक बोलेंगे। ओके, जिसको आप तना भी बोलते हो हिंदी में। जब इसका हम टीएस कट करेंगे इस तरीके से, ये टीएस हमने कट किया है ये वाला सेक्शन। ओके, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये दिस इज़ कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। दिस इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पे क्या होती है, वेस्कुलर बंडल 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट में। प्लांट का डिवीज़न है मोनोकॉट और डाइकॉट में, तो उस तरीके से इनमें डिवाइड होते हैं। एक्जाक और एंडाक कंडीशन बनती है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ दीज वेस्कुलर बंडल। अब जब इस एक सेक्शन को, ये जो आप देख रहे हो ये वाला एक सेक्शन, मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, यहाँ पे सी केयरफुली। ये आपकी मान लो एपिडर्मिस है, ठीक है। अब इस एपिडर्मल के नीचे क्या होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, सिंगल सेल्स होती हैं। इस तरीके से। और फिर इसके नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स की लेयर बनेगी जो बेसिकली स्फेरिकल होती है या डबल मेम्ब्रेन होगी। ये मोर देन 2 लेयर हो सकती है, क्योंकि ये क्या करती है, यहाँ पे ये आपकी हो गई कॉर्टेक्स, ये सपोर्ट का सिस्टम का काम करती हैं। ठीक है, इस हॉलो स्पेस को फिल करती हैं और इसी में आपका वैक्यूल भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके नीचे आपको मिलेगा दिस इज एंडोडर्मिस। ओके, अब एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आएंगे तो फिर आपको कॉर्टेक्स की एक लेयर मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से सेल्स होती हैं। ब्रिक लाइक जो स्ट्रक्चर आप पढ़े आए हो छोटी क्लास में, ऐसी नहीं होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होंगी, यहीं पे नीचे से स्टार्ट होंगी पेरीसाइकिल की लेयर, और पेरीसाइकिल के पहले आपका क्या होगा, अब इसी में जाइलम और फ्लोएम की सेल्स होंगी इस तरीके पेंटागन। और ये कैसी होती हैं, जाइलम फ्लोएम आपकी डबल मेम्ब्रेन सेल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें मेम्ब्रेन होगी या मल्टी लेयर हो सकती हैं। और फिर यहाँ पे जो हॉलो स्पेस बचेगा वहाँ पे आपको पैरेन्काइमा मिलेंगी, पैरेन्काइमा या कॉर्टेक्स हो जाएगा इसकी गैपिंग को फिल करने के लिए। एंड देन इसके नीचे आपको मिलेगी यहाँ पे पेरीसाइकिल की लेयर, और पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे आपका यहाँ पे हॉलो कैविटी होगी जिसको क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड
पित्त या एक कैविटी होती है। और जो प्लांट में आप देखोगे ये वाला रीजन, ये जो टेक्सचर आप देख रहे हो, जब वुड को हम कट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये वुड कट किया है, यहाँ पे एक हॉलो स्पेस जैसा वाइटिश आपको दिखेगा, और फिर यूं यूं ऐसे से लाइंस होंगी, और लाइंस के बाद ये रीजन। इस तरीके से ये आपको लाइन दिखेगी, जिसको क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग। इट मेड अप ईयर बाय ईयर, ये ईयरली बनती हैं। एक साल में जो क्या कहते हैं, प्लांट जितना डिवीज़न किए रहता है सेल्स का, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जितनी हुई रहती है, परमानेंट टिश्यू बने होते हैं, वो जैसे जैसे बनते जाएंगे किनारे की ओर चले जाएंगे, और जो जनरेटिव जो न्यू सेल्स होती हैं वो बीच में होती हैं। ओके, और जिसकी वजह से ये आपका पूरा पेरीसाइकिल या पित्त का फॉर्मेशन होता है। ये जो रीजन बीच का देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड पित्त। ये आपका एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख रहे हो, लेकिन ये क्लियर नहीं है इसलिए मुझे बनाना पड़ा। ओके, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज स्टेम हेयर या रूट हेयर इसको बोलते हैं। और यहीं से साइड में क्यूटिकल की लेयर बनती है। क्यूटिकल या पोर होते हैं जिसमें स्टोमेटा होते हैं। ये स्टेम में स्टोमेटा नहीं होते हैं, लीफ में होते हैं ऐसे यहाँ पे। फिर ये वाली जो गैपिंग है, यहीं पे क्या होंगे, क्यूटिकल के या किसकी, स्टोमेटा की पोर होंगे। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन, ये जो लाइनिंग देख रहे हो आप, दिस इज एपिडर्मिस। उसके बाद कोलेनकाइमा या पैरेन्काइमा, वही बात हो गई। दोनों सेल्स कैसी होती हैं, आपकी सिंगल सेल होती हैं। और पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में बस इतना डिफरेंस है, कोलेनकाइमा हैविंग सम डिपोजिशन। इसमें क्या होती है, जैसे आपकी सुबेरिन हो गए, ठीक है, लिग्निन हो गए, स्टार्च हो गए, एक्सेट्रा, वो क्या होती हैं, लेटेक्स की फॉर्म हो गई, ये सब स्टोर्ड फॉर्म में होती है। जो ये कोलेनकाइमा है, ये कभी कभी जब इसका स्टेन देखोगे तो स्टेन में क्या होगा, ऐसे यहाँ पे डॉटेड दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज सुबेरिन लेटेक्स, ओके, और लिग्निन। ये 3 मटेरियल होते हैं। ये क्या है, एक तरह से पॉलीसैकेराइड्स हैं या एमिनो एसिड्स से बनते हैं। ये आपके हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं, ये प्लांट में बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल के थ्रू, जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट की बार को आपने रिमूव किया तो वहाँ से आपको स्टिकी सब्सटेंस दिखाई देता है, जिसको आप विलेज वगैरह में गोंद या आप इस तरीके से बुलाते हैं। तो ये यही कंपाउंड होते हैं। ओके, ये दिस इज एक्सेस वेस्ट मटीरियल ऑफ प्लांट, और जो क्या होते हैं, बाय दी गटेशन प्रोसेस से रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होकर के क्या होते हैं, बार्क में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। जो किनारे का पार्ट होता है प्लांट का, दिस इज कॉल्ड बार्क। ओके, जो लेटरल व्यू होता है साइड, ये वाला जो रीजन होता है, ये आपका रीजन, ये क्या कहलाता है, ये बार्क होता है। ओके, एंड ये बीच का ये वाला फ्लोएम हो गया। फिर आपको ये जो यहाँ पे सेल्स दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड, ये आपकी एक लेयर जाइलम की होगी और एक किसकी होगी, फ्लोएम की होगी। ओके, जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड करते हैं। और फिर यहाँ पे रीजन आएगा, दिस इज कॉल्ड पित्त। तो ये आपका पूरा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट स्टेम, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन आएगा, तो ट्रांसवर्स मीन्स यही, जब कटिंग करेंगे तो इस तरीके से हमको दिखाई देगा ये। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। सब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई हैं, उसको मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी, या अभी देख लो। टेक लीफ, उसकी स्लाइड क्या करेंगे, कट करेंगे। जब स्लाइड को कट करेंगे तो आपके बायोलॉजी लैब में जाओगे तो वहाँ पे सैफ्रेनिन होता है, ये रेड कलर का स्टेन लेता है। ओके, स्टेनिंग मीन्स जब इसकी 1-2 ड्रॉप लीफ पे ग्लिसरीन के साथ या आपके क्या कहते हैं स्टेम की जब कटिंग होगी उस पर पोर करोगे, डालोगे, तो ये जो सेल्स हैं, जैसे ये आपको दिख रही हैं, ये जो सेल्स हैं, ये मेम्ब्रेन, ये क्या करेंगी, स्टेन ले लेंगी रेड या ब्लू कलर का। तो ये हमको, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया, इस तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्टेन स्ट्रक्चर है। स्टेन करने के बाद ये ऐसा कलरफुल आपको दिखता है। ओके, तो जब इसका सैफ्रेनिन होता है, हेमाटोक्सिलिन होता है, और मिथाइलिन ब्लू होता है। ओके, जब इसका स्टेन कराएंगे तो जो सिंगल सेल है सैफ्रेनिन का ले लेंगी, और जो मिथाइलिन ब्लू है उसका स्टेन न्यूक्लिएटेड सेल ले देंगी जिसमें न्यूक्लियाई होगा। ओके,
और इस तरीके से करने के बाद जब स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करोगे तो यू कैन सी नाउ देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, और उनका अरेंजमेंट कैसा है, अलग अलग है, सेल्स भी कैसी हैं, अलग अलग हैं। ओके, जिससे हमको पता चल जाता है कौन सी पैरेन्काइमा है, कौन सी स्केलेरेन्काइमा है, एक्सेट्रा। अब चलो आ जाते हैं सिंपल टिश्यू में। ठीक है, सिंपल टिश्यू में अभी जैसे हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ा, उसी तरीके सिंपल टिश्यू में हमारी मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे देख लेंगे, जिनका अरेंजमेंट जनरली एज अ स्टोर फूड फॉर्मेशन करने में होता है। ओके, ये क्या करती हैं, स्पेस लेती हैं। फॉर एग्जांपल जो सिंपल टिश्यू होती हैं, इन्हीं में आपके क्लोरोफिल होते हैं विच परफॉर्म इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो पैरेन्काइमा है, यही पैरेन्काइमा की लेयर में ही क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट बनते हैं, ये वाली लेयर में यहीं पर ग्रीन पिगमेंट का डिपोजिशन होता है, और आपको क्या दिखाई देगा, ये ग्रीनिश कलर का दिखाई देगा। और जब फोटोसिंथेसिस, और ये किस में होता है, स्टेम में नहीं होंगे ग्रीन पिगमेंट, आपको लीफ में दिखाई देंगे। तो छोटी क्लास में आप TSLS ऑफ लीफ पढ़ के आ चुके हो। तो एपिडर्मिस और क्या होता है, पैरेन्काइमा और कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे आपकी यहाँ पे जो ये लेयर्स होती हैं, ये वाली, इनमें आपको क्या मिलेगा, ग्रीन पिगमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो पैरेन्काइमा में आपको एरेन्काइमा सेल्स भी मिलेंगी। एरेन्काइमा क्या होती हैं, ये हॉलो स्पेस होती हैं, यहाँ पे आपको छोटी छोटी एयर लाइक ऐसे बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये एक्सेस ऑक्सीजन को और CO2 और जो वेस्ट गैसेस होती हैं उसको स्टोर करके रखती हैं, और जिनका यूज़ होता है उसको यूज़ करेंगी और बाकी को अवे फ्रॉम द सेल कर देती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसी की वजह से, इनमें एरेन्काइमा की वजह से, मीन्स स्पंजी स्ट्रक्चर बनता है, आप फिंगर्स इसको प्रेस करोगे तो वो दब जाएंगी। इसके बाद परमानेंट टिश्यू में हमारे कोलेनकाइमा आ जाते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा के बाद इसी तरीके कोलेनकाइमा फॉर्म होता है, ये वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है, जैसे टेंड्रिल हो गया, टेंड्रिल मीन्स ऊपर का जो पार्ट होता है जहाँ से ये प्लांट क्या करता है, इस तरीके से स्पाइरल प्रोजेक्शन बनाता है, इसको टेंड्रिल बोलते हैं। ओके, अटैचमेंट बनाता है वॉल पे पकड़ने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए। तो ये कौन सी सेल्स होती हैं, बेसिकली कोलेनकाइमा होती हैं। ये भी हार्ड होती हैं, ये और क्या होती हैं, थोड़ी सी स्टिकी होती हैं, स्टफ़ होती हैं, जिसकी वजह से विदाउट ब्रेकेज ये क्या करती हैं, क्या पकड़ बनाती हैं, कहाँ पे, मैकेनिकल सपोर्ट बनाती हैं दीवार पे, पेड़ों की, अदर प्लांट की वॉल पर, मीन्स स्टेम पे, एक्सेट्रा। तो जो आपकी जितनी भी बेल वगैरह होती हैं, लतर वगैरह, उनमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनकी इस रीजन में यहाँ पे कोलेनकाइमा सेल होंगी, जिनकी वजह से ये क्या करती हैं, अटैचमेंट बनाती हैं। और टिश्यू के जो लीफ का स्टाल्क होता है ऊपर, ये लीफ वाला पोर्शन जहाँ से लीफ बनती है, लीफ स्टाल्क जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू के साथ होते हुए ये एज अ लिविंग इलोंगेटेड और इरेगुलर फॉर्म में थिक लेयर बनाती हैं और कॉर्नर बनाने का भी काम करती हैं, जो कहाँ बनता है, इंटरकैलरी स्पेस पे। अब इंटरकैलरी ये जो एपिकल रीजन था, इसके साइड से जो ये सेल्स निकल रही हैं, तो ये वाला रीजन। ओके, ये वाले रीजन में जहाँ से साइड ब्रांचिंग होने लगती है, तो इस रीजन में ये क्या करती हैं, थिक लेयर बनाती हैं, जिससे ये क्या होंगे, ईजिली ग्रो कर सकते हैं और इनको स्पेस मिलता है आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे सम यू कैन सी इंटरकैलरी सेल्स क्या होती हैं, इनमें स्पेस होता है, ये जो सेल्स के साइड में ये जो स्पेस बन रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलरी सेल्स। इंटर मीन्स विद इन अ सेल है, और इंट्रा जो होगा वो आउटसाइड दी सेल होगा। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स में इस तरह की स्पेस होती हैं। ठीक है, सेकेंड आपकी पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, जो कोलेनकाइमा सिमिलर टू पैरेन्काइमा होती हैं। इन्हीं में आपके जो अभी मैंने बताया था, अभी जो मैंने डिपॉजिट सब्सटेंस बताए थे, आपके सुब्रेनिन हो गए, लिग्निन हो गए, लेटेक्स हो गए, इन सब का डिपोजिशन इन्हीं सेल्स में होता है, और इन्हीं में वैक्यूल होती है, और इसी वैक्यूल में धीरे धीरे वो सेल्स, वो सब्सटेंस क्या होंगे, फिल हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इसकी थिकनिंग हो जाती है, ये थिक होने लगती हैं फिर।
और थिक होने के बाद जब ये लिग्निफाइड हो जाएंगी तो ये देखो लिग्निफाइड होने के बाद ये डेड होने लगती हैं और तब इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्लेरेन्काइमा बोलेंगे। ओके, और स्क्लेरेन्काइमा के बाद ये जो सेल्स देख रहे हो ये इलोंगेटेड, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेल्स। ओके, ये आपकी ये भी ट्रांसवर्स सेल्स हैं और इनके प्रोजेक्शन कैसे होता है, ये इस तरीके से फॉर्म होंगी, बड़ी होंगी और इनमें बीच में ऐसे गैपिंग होती है थोड़ी सी। ओके, ये तो दिस इज ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल मीन्स जो सिंगल सेल्स होती हैं वो इस तरीके से आपकी प्लांट में होती हैं। फिर अनदर आप जब आओगे परमानेंट टिश्यू में तो पीछे भी हम देख चुके हैं स्क्लेरेन्काइमा, ये भी हार्ड प्रोडक्शन बनाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती हैं, हार्ड एंड स्टिफ एंड स्टिक हो जाती हैं। जो कोकोनट की शेल है, हस्क है, ठीक है, जो आउटर कवरिंग बनती है इन्हीं सब की वजह से बनती है, जिसकी वजह से ब्राउनिश कलर और हार्ड और क्या होते हैं, टिश्यू बनते हैं। और ये क्या होती हैं, एक तरह की डेड टिश्यू होती हैं, लॉन्ग और नैरो होती हैं, जो आपकी जैसे कोयर बनता है नारियल में, कोयर में जो उसकी आउटर लेयर होती है, उसके बाद जो जितने भी सीरियल्स और ग्रेन्स होते हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, तो उसकी जो हस्क बनती है, हस्क मीन्स छिलका, हस्क मीन्स peel of outer layer of grains। ओके, ग्रेन्स हो गए या सीड हो गए, उन सब की जो लेयर बनती है वो किससे बनती है, इन्हीं स्क्लेरेन्काइमा से बनती है आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। और जो इंटरनल इंटरकैलरी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनको स्पेस प्रोवाइड करती हैं इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से वेस्कुलर बंडल यहाँ पे बनते हैं स्टेम में। और बनने के बाद ये क्या होती हैं, इसमें वेन्स का फॉर्मेशन, हार्ड कवरिंग बनना, सीड्स का बनना, नट्स का बनना एक्सेट्रा इसकी वजह से होता है। ओके।